ध्वनि तथा वर्ण। उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहे जाते हैं। ध्वनियां दो तरह की होती हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है। हिंदी में 3 तरह के स्वर पाए जाते हैं, परंपरागत स्वर, नव विकसित स्वर तथा आगत स्वर। परंपरागत स्वर, हिंदी से प्राप्त सभी स्वर परंपरागत स्वर कहे जाते हैं। इनका उच्चारण केवल मुंह से ही वायु बाहर निकालकर किया जाता है। नाक का रास्ता पूरी तरह बंद रहता है। इनके उदाहरण हैं अ, इ, ऊ, री, ए, ओ, औ। इनमें 4 ह्रस्व स्वर हैं तथा 7 दीर्घ स्वर। ये इस प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इस वर्ग में आने वाले 4 स्वर हैं अ, इ, ऊ तथा री। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वरों की तुलना में दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लगभग दुगना समय लगता है। इस वर्ग में आने वाले 7 स्वर हैं आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। री स्वर का उच्चारण, संस्कृत में री का उच्चारण स्वर के रूप में होता था, पर हिंदी में री का उच्चारण स्वर के रूप में समाप्त हो गया है। हिंदी भाषा भाषी लोग इसका उच्चारण र जमा ई री के रूप में करने लगे। नव विकसित स्वर, नासिक्यकृत स्वर या अनुनासिक कहा जाता है। इस तरह अनुनासिक हिंदी के नव विकसित स्वर हैं। इनको लिखकर व्यक्त करने के लिए 2 चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। बिंदु तथा चंद्र बिंदु लगाने के नियम। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली रहता हो, अर्थात मात्रा चिन्ह का कोई भी अंश न हो, उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे चांद, भाग, गांव, आंख, पूंछ, मूंछ आदि। जिन स्वर वर्णों की शिरोर रेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह का अंश मौजूद है, तो उस स्वर के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। जैसे गोंद, चोंच, कैंचली, 34, मैं आदि। आगत स्वर, जो स्वर अंग्रेजी आदि अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ जाने के कारण आ गया है, वह आगत स्वर कहलाता है। हिंदी में इसके लिए औ वर्ण बनाया गया है। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के लिए 2 तरह के वर्ण बनाए गए हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले स्वरों के वर्ण, व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण। व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्णों को ही मात्रा चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रत्येक ध्वनि के लिए उसका वर्ण तय है और हर वर्ण का उच्चारण तय है, जबकि संसार की अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट पैदा की जाती है। यह रुकावट जीभ या निचले होंठ द्वारा मुंह के ऊपरी भाग के किसी न किसी स्थान पर की जाती है। व्यंजन की एक विशेषता यह भी है कि व्यंजन का उच्चारण सदा किसी न किसी स्वर की मदद
से ही होता है। अनुस्वार एक नासिकीय व्यंजन है। वर्णमाला में इसे अ स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर अंक के रूप में दिखाया जाता है। इसका उच्चारण इस बात पर निर्भर करता है कि शब्द में यह किसी स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। शब्द में अनुस्वार 2 स्थानों पर आ सकता है। शब्द के अंत में, जब भी अनुस्वार शब्द के अंत में आता है तब यह म के रूप में उच्चारित किया जाता है, जैसे स्वयं, एवं आदि। शब्द के बीच में अनुस्वार जिस व्यंजन के पहले आता है उसी व्यंजन का वर्ग के नसिक्य के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे क वर्ग के समस्त व्यंजनों के पहले इसका उच्चारण ड के रूप में, च वर्ग के व्यंजनों के पहले ज्ञ के रूप में, ट वर्ग के व्यंजनों के पहले ड़ के रूप में, त वर्ग के व्यंजनों के पहले न के रूप में तथा प वर्ग के व्यंजनों के पहले म के रूप में किया जाता है। विसर्ग। हिंदी में विसर्ग का मूल उच्चारण समाप्त हो चुका है। इसका उच्चारण ह व्यंजन के रूप में किया जाता है। आगत व्यंजन तथा उनके वर्ण। हिंदी में जिस तरह से विदेशी भाषाओं के शब्द आ जाने से अ स्वर का आगमन हुआ, उसी तरह 2 व्यंजन ध्वनियां भी आ गई हैं। इनके लिए हिंदी की मानक वर्तनी में परंपरागत वर्णों के नीचे बिंदु, नुक्ता लगाकर नए वर्ण भी बना लिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: ज तथा फ। संयुक्त व्यंजन। जब किसी शब्द में एक से अधिक व्यंजन एक साथ मिलाकर बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे बै, कत, सव, दै आदि। परंपरागत वर्णमाला में व्यंजन वर्णों के बाद 3 संयुक्त व्यंजन श, त्र तथा ज्ञ आते हैं। ये 2-2 व्यंजन ध्वनियों के मेल से बने हैं। श, क जमा श, जैसे रक्ष, भिषुक, कक्षा, यक्ष, सुरक्षा आदि। त्र, त जमा र, जैसे पत्र, सर्वत्र, मित्र, शत्रु आदि। ज्ञ, ज जमा य, जैसे ज्ञानी, आज्ञा, यज्ञ, सर्वज्ञ आदि। हिंदी में ज्ञ का मूल उच्चारण ज्ञ जमा य समाप्त हो चुका है तथा इसका उच्चारण ज्ञ के रूप में होने लगा है। नव विकसित व्यंजन। हिंदी में ड, ढ व्यंजनों से 2 नई व्यंजन ध्वनियां ढ तथा ढ़ विकसित हुई हैं। हिंदी के शब्दों में ड, ढ व्यंजन केवल शब्द के आरंभ में ही आते हैं, जैसे डलिया, डमरू, डर, ढक्कन, ढीला, ढेर आदि।